निमरा महबूब वीवर्स, आज हमारे साथ मौजूद है हाई कोर्ट के एडवोकेट चौधरी तैयब हुसैन, जो कि प्रो लीगल पाकिस्तान के ओनर, इंचार्ज और सीईओ हैं। हम इनसे जानेंगे आखिरकार प्रो लीगल पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तान में कानून किस हद तक है, हमारी सोसाइटी में लॉयर्स को क्यों इतना क्रिटिसिज्म किया जाता है। सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। सर, हमें ये बताइएगा प्रो लीगल पाकिस्तान है क्या। प्रो लीगल पाकिस्तान दरअसल CMH लॉ एसोसिएट्स है, चौधरी मोहम्मद हुसैन लॉ एसोसिएट्स, उसका एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव का जो मकसद है वो ये है कि लोग यहाँ पर पाकिस्तान में बोलते हैं कि जी कानून नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। एक बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है और लोगों को पता नहीं। और तीसरी बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं प्रो लीगल पाकिस्तान यूट्यूब चैनल में। तो इसका मेन मकसद जो था ये कि थ्रू आउट माई कैरियर मैं ये एक चीज़ सुनता आया हूँ, जी कानून नहीं है पाकिस्तान में, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। भाई पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं, पाकिस्तान में कानून क्यों नहीं है, पाकिस्तान में वकला की इतनी तादाद है, पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम हमारा काफ़ी अच्छा है, पाकिस्तान में हमारे बहुत अच्छे इदारे हैं जो वकीलों को जो है तालीम याफ्ता करते हैं, तो फिर भी क्यों कानून नहीं मिलता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों को कानून की इम्प्लीमेंटेशन का पता नहीं। लोगों को पता ही नहीं कि अगर उनके घर में चोरी हो जाती है तो उनको क्या करना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं कि अगर उनका चेक डिसऑनर हो जाता है तो उनको क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली हम बताते हैं प्रो लीगल पाकिस्तान में कि वकील ने क्या काम करना है, जज ने क्या काम करना है, पुलिस ने क्या काम करना है, और इटसेल्फ अगर आपके साथ कोई इशू हो जाता है तो उसमें आपने क्या करना है। ये सारी चीज़ें प्रो लीगल पाकिस्तान में बताई जाती हैं। और इसका मकसद ये था, इसका नाम जो कि है प्रो लीगल पाकिस्तान, इसका इनिशिएटिव का मकसद ही यही था कि लोगों को मालूम हो कि अगर हमारे साथ कोई मसला हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो हमने कानूनी हेल्प कैसे लेनी। अच्छा, आयशा अकरम केस के बारे में आपको पता होगा जो पेश आया ग्रेटर इकबाल पार्क में, उस बारे में आप क्या कहेंगे। कौन सा कानून नाफिज होता है उन बॉयज़ पे, उन गर्ल्स पे, कि जो खुद बुलाती है और वहाँ पे बाद में उनके ही अगेंस्ट जो है FIR दर्ज करवाती है। देखें, आयशा अकरम केस की जहाँ तक बात है तो कानून उसके ऊपर हरासमेंट का है, ठीक है। उसको हरास किया गया है, उसको बुरी तरह से वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसने खुद बुलाया, ये लोग गए, ठीक है। उसने अपने बुलाने में कहीं कहा कि आओ मुझे हरास करो, नहीं कहा। चलो मान लिया, सुना उसके बारे में जी वो फ्लाइंग किसेस दे रही थी फ्लाइंग किसेस। वो गलत है तो आप ही गलत हैं, ठीक है ना। आपको क्या राइट है कि आप जाकर देखें ना। आप दीन इस्लाम की बातें करते हैं, जो उसकी स्नैक वीडियोस उठाकर देखें, उसने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं। यार जब तुम उसे हाथ लगा रहे थे तुम्हारा दीन ईमान किधर था, तुम्हारे अल्लाह और रसूल की टीचिंग्स कहाँ गई थी वहां पे। आज तुम उसको कह रहे हो, तुम भी गलत हो इसमें। अगर वो गलत है तो तुम भी गलत हो, ठीक है ना। इस तरह से है ये माशरे को यकीनन तालीम की ज़रूरत है। लोगों को पता होना चाहिए, लड़कियों को लड़कों को पता होना चाहिए कि हमारी हुदूद क्या हैं, अल्लाह ताला ने हमें क्या हदें दी हैं, जिन हदों में हमने रह कर ये सारे काम करने हैं, किन हदों में रह कर हमने जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। कुरान मजीद इटसेल्फ जो है कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, आपको वो पढ़ना चाहिए और मायने के साथ पढ़ना चाहिए। ये जितने आज दीन इस्लाम सिखा रहे हैं ना, शाज़ो नादिर इन्होंने कुरान मजीद पढ़ा होना है मतलब के साथ, ठीक है ना। आयात पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसको समझ के अमल करना। तो कितनी देर की सज़ा उन लड़कों पे हो सकती है, पनिशमेंट कितनी देर की है उन पे जिन्होंने हरास किया आयशा को। फ़िलहाल जो मेरे इल्म में है वो तो है कि आयशा अकरम ने अपनी FIR विड्रॉ कर ली हुई है, ठीक है। वैसे बेसिकली अगर किसी लड़की के साथ ये मामला पेश आता है, हरास किया जाता है, कितनी देर की सज़ा है उसकी। उसमें अगर वो बाज़ार में उसको कुछ करता है, उसके साथ हरासमेंट होती है और पब्लिक में बिल्कुल सामने कर, जैसे ये हुआ यहाँ पर, ठीक है, इंडिविजुअली करता है, वही शख्स करता है। मॉब की बात नहीं कर रहा मैं, आयशा अकरम का तो मॉब था, वहाँ पर किस शख्स ने क्या किया है वो उसका तयन करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर एक लड़की को एक लड़का इंडिविजुअली उसको जाकर छेड़ता है, उसको हरास करता है, फिजिकली टॉर्चर करता है, तो उसके ऊपर कानून ने उसके ऊपर बड़ी सख्त सज़ाएं रखी हैं और इसके साथ साथ उसको फ़ाइन भी रखा हुआ है। फाइन कितना और सज़ा क्या क्या। सज़ा उसके अंदर गालिबन जो है, अगर तो वो उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत को जो है वो तार तार करता है तो उसमें सज़ाए मौत भी है, ठीक है, और फ़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है, लेकिन अदालत फिर फाइन करने से पहले ये भी तयन करती है कि आया ये शख्स ये फाइन अदा भी कर सकता है कि नहीं। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को लास्ट में ये बताइएगा कि मैंस और वुमेन्स सेफ्टी के लिए कौन कौन से लॉज हमारे लिए बनाए गए हैं? देखिए, हमारे पास है पाकिस्तान पीनल कोड, ठीक है, उसमें मैन और वुमेन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एज एन इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल है वो या मैन है या वुमेन है, ठीक है। तो उसमें बताया गया कि अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा गलत करता है या ऐसा कुछ करता है तो उसकी ये सज़ा जज़ा है। कानून यकीनन है, लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है कि लोग उस तरह से जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस नहीं लेकर आते हैं। किसी के साथ बुरा हो जाते वो अदालत जाते ही नहीं, वो पुलिस स्टेशन में जाते ही नहीं, वो कहते हैं जी थाना कल्चर ऐसा है, थाना कल्चर वैसा है। अगेन मैं बैक एंड पे अपने आप को थोड़ा सा एडवर्टाइज करते हुए बताऊंगा कि अगर आप प्रो लीगल पाकिस्तान देखते हैं, आपको प्रोसीजर्स के बारे में पता है, तो फिर आप कानून की ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। और आपकी हेल्प के बगैर कानून बिल्कुल भी सीधा नहीं हो सकता, इदारे बिल्कुल भी सेट नहीं हो सकते। आपको जो पता हो कि अगर हमने किसी काम से जाना है और वहाँ पर सरकारी अफसर हमसे रिश्वत मांगेगा तो हमें क्या करना चाहिए, और ये बात अगर आप उस सरकारी अफसर को बता दें तो क्या वो आपसे रिश्वत मांगेगा। तो ये सारी चीज़ें सोचने की हैं, इस पे गौर व फिक्र होने की बहुत ज़रूरत है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, हमें बताया लोग क्या है, प्रो लीगल पीके क्या है, मैंस वुमेन्स की सेफ्टी किस तरह से की जाती है, पाकिस्तान में किस हद तक कानून है। थैंक यू सो मच, आपने हमें बताया। व्यूवर्स, प्रो लीगल पीके को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को भी कानून पता हो कि कानून क्या है। बाकी अपनी मेज़बान अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।